हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने वो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं एक चैप्टर करने के बाद, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं उनको करने पर क्लियर होती है। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। देखिए चैप्टर 7 है साइंस का, क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। व्हाई डू द ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फूड जो होते हैं वो क्यों टेक करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत क्यों होती है। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सर उनको एनर्जी के लिए फूड की जरूरत होती है। आपने पहले ही बताया था, अपने चैप्टर में देखा था ना कि हम क्या करते हैं, बाहर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, अलग अलग काम को करने के लिए, अलग अलग बॉडी की फंक्शनिंग के लिए एनर्जी देते हैं। करेक्ट। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको फूड क्यों चाहिए होता है? ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है उनके डेली लाइफ में या उनकी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शनिंग चल रही है उस फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, ताकि वो उससे एनर्जी ले सके। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, plants prepare their food and acquired nutrients from abiotic components like soil, air, water and sunlight. प्लांट्स जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं आपको पता है? फोटोसिंथेसिस जो होता है उस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस में जो चीजें यूज में ली जाती है, जो रॉ मटेरियल्स यूज में लिए जाते हैं, उन रॉ मटेरियल्स में सॉइल, एयर, वाटर और सनलाइट आती है। करेक्ट, ठीक है। एंड द अदर हैंड animals needs to get food from either plants or other animals to obtain nutrients, hence the organisms need to take food to acquire nutrients and energy। वहीं दूसरी तरफ बात करता हूं कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। इस कारण से क्या होता है, उन प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्रोसेस एनिमल्स में नहीं देखी जाती है। तो इसलिए एनिमल्स को अपने फूड के लिए प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो हमें क्या है, जो मेन बात निकल करके आई है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको फूड क्यों जरूरी होता है? क्यों? क्योंकि वो उससे न्यूट्रिशन ले सके, और न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए काम में लिया जाता है, या एनर्जी जो है वो हमें देता है। करेक्ट। अगली बात करते हैं, देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। पैरासाइट जो होता है वो क्या होता है और सैप्रोफाइट जो होता है वो क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए। डिस्टिंग्विश कीजिए, मतलब आप डिफरेंस बताइए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट क्या होता है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। ठीक है ना, सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। वहीं पैरासाइट्स क्या होता है, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, किसी लिविंग प्लांट पर, किसी लिविंग एनिमल पर, इवन ह्यूमंस के ऊपर भी कई बार, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो लिविंग बींग्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको हम बोलते हैं कि वो पैरासाइट है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जो है, पैरासाइट का एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप लोगों ने बहुत कॉमनली एग्जांपल सुना होगा कि हमारे जो बाल होते हैं ना, हेयर जो होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, छोटी छोटी लाइसिस, यानी जिनको हम जू कहते हैं हिंदी में, लाइसिस जो होती है वो रहती है। तो लाइसिस जो होती है वो बालों में क्या करती है, वो लाइसिस जो होती है वो बालों के अंदर एक्चुअली कुछ नहीं करती। वो हमारी जो स्कैल्प होती है ना, हमारे जो सिर की जो स्किन है, वहां से क्या करती है, न्यूट्रिशन लेती है। वहां से क्या करती है, वो ब्लड सक करती है वो। ठीक है ना, तो ब्लड सक करती है। तो क्या वो जो लाइस है, क्या वो हमारी बॉडी के ऊपर पैरासाइट है क्या? हाँ, वो पैरासाइट है। ठीक है ना, लाइस जो है वो ह्यूमन की बॉडी के ऊपर पैरासाइट हो सकती है। करेक्ट। तो सैप्रोफाइट्स क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको डिकम्पोज करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। और पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लिविंग बींग्स जो होते हैं उनके ऊपर रहते हैं और उन पर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो देखिए सैप्रोफाइट्स क्या होता है, दे एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसका एग्जांपल हो सकता है फंगी। करेक्ट। पैरासाइट्स क्या होता है, पैरासाइट्स लिव ऑन और इन द होस्ट, यानी कि वो बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं या बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं ये। ठीक है ना, पैरासाइट्स जो होते हैं, जैसे लाइस जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर रहती है तो वो एक्टोपैरासाइट है। ठीक है ना। कुछ वर्म्स होते हैं, छोटे छोटे वर्म्स होते हैं जो हमारे पेट में चले जाते हैं। जब हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर लेते हैं ना, खराब खाना खा लिया, तो छोटे छोटे वर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, स्टमक में चले जाते हैं, इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और वहां वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। दे आर इंटरनल पैरासाइट।
तो पैरासाइट बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं और पैरासाइट जो होते हैं वो बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसने लिखा है पैरासाइट लिव ऑन और इन द होस्ट एंड गेट देयर फूड एट द एक्सपेंस ऑफ देयर होस्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल है राउंड वर्म। राउंड वर्म जो होता है वो कुछ ऐसे वर्म्स होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन्स जो होते हैं उनके अंदर पैरासाइट होते हैं। इसकी जगह मैं ये तो एक एग्जांपल हो गया, इसके अलावा लाइस जो होती है जिसको हम जूं बोलते हैं, जो बालों के ऊपर रहती है, वो भी हमारी बॉडी के ऊपर पैरासाइट है, ठीक है ना। तो ये यहां पर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट जो है उसके अंदर डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, ठीक है ना। किसी भी प्लांट के अंदर स्टार्च होता है, आप कैसे प्रूव करोगे? एक एक्सपेरिमेंट बताइए हमें, कैसे प्रूव करोगे? सुनिए ध्यान से, एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। स्टार्च जो होता है आप लोगों को पता है कि हमारे तो क्या प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज बनता है और उस ग्लूकोज को स्टोर करके रखा जाता है स्टार्च के फॉर्म में। इतना आप सबको पता है, करेक्ट है, ठीक है। ये स्टार्च जो होता है, अगर मैं इसकी रिएक्शन आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ करवाऊं, आयोडीन एक केमिकल होता है, आयोडीन का सॉल्यूशन जो है वो एक केमिकल होता है। अगर मैं उस स्टार्च की रिएक्शन आयोडीन केमिकल के साथ करवाऊं तो स्टार्च जो होता है ना उसका कलर आता है ब्लूइश ब्राउन कलर आता है। तो जहां पर भी लीफ के अंदर क्या होता है, ब्लूइश ब्राउन कलर आएगा, हमें पता चल जाएगा कि वहां पर स्टार्च है, ठीक है ना। ये एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि ये कैसे किया जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, दो प्लांट लेते हैं, ठीक है, और दोनों को ऐसे प्लांट है, दोनों इनको ऐसे पॉट में लगा रखा है, करेक्ट, ये पॉट में लगा रखा है, ठीक है। ये दो प्लांट्स लिए हमने, ठीक है, ये है, और ये सेकंड प्लांट, करेक्ट। ये दो प्लांट्स लिए, मैं नाम दे देता हूं इसको, ठीक है ना। मैं नाम दे देता हूं, एक को प्लांट को नाम देता हूं मैं ए और एक को नाम देता हूं मैं बी, करेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक प्लांट जो है उसको तो सनलाइट की प्रेजेंस में रखना है और दूसरा जो है उसको रखना है एकदम डार्कनेस में। मैंने मान लिया ए प्लांट जो है उसको मैंने रख दिया सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो मैं सनलाइट की प्रेजेंस में रख देता हूं, ठीक है। तो मैं यहां एक बार क्या करता हूं, थोड़ा सा ऐसे सनलाइट बना देता हूं मैं, ये सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया मैंने इसको, करेक्ट। और उसको मैंने रख दिया डार्कनेस में, मतलब कोई भी आप डार्क रूम में रख दो इसको सनलाइट नहीं दिखानी, ठीक है ना। कितने, अप्रॉक्स 72 आवर्स तक, अप्रॉक्स 72 आवर्स तक, 3-4 दिन तक क्या करेंगे, अपने इसके अंदर लाइट जो है वो नहीं दिखाएंगे। आपको पता है लाइट जब नहीं आएगी इस प्लांट के ऊपर तो ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा क्या? ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। जब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो क्या इसमें ग्लूकोज बनेगा क्या? तो इसमें ग्लूकोज बनेगा ही नहीं। जब इसमें ग्लूकोज बनेगा ही नहीं तो क्या वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा क्या? होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो देखो हमने इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, ए प्लांट को, और बी प्लांट को रखा हमने कंप्लीटली डार्कनेस में, करेक्ट। अब क्या करेंगे, 3 से 4 दिन के बाद, 3 से 4 दिन के बाद हम दोनों प्लांट्स की एक एक लीफ लेंगे, ठीक है। दोनों प्लांट्स की क्या करेंगे, एक एक लीफ लेंगे, ठीक है। मैंने इस प्लांट की भी एक लीफ ले ली और मैंने इस प्लांट की भी एक लीफ ले ली। ऐसा सही बनाता हूं मैं, ये लीफ मैंने यहां ले ली और यहां पर एक लीफ जो है मैंने ये ले ली, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, इस लीफ को आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है, आयोडीन का सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या किया, डुबोया मैंने, ठीक है ना। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में क्या किया मैंने, उसके साथ रिएक्ट करवाया। तो जैसे ही मैंने आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया इस लीफ को, इस लीफ के अंदर कुछ जगहों पर क्या था, यूं ऐसे पैचेस बन गए, यूं ब्लूइश ब्राउन पैचेस बन गए ऐसे। थोड़ा ब्लूइश भी बना देता हूं मैं, ठीक है। ऐसे ब्लूइश ब्राउन पैचेस बन गए, यस, इस जगह पर। और यहां पर ये ब्लूइश ब्राउन पैचेस जो है वो किसको दिखाते हैं, स्टार्च को दिखाते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था स्टार्च जो होता है वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके ब्लूइश ब्राउन कलर देता है ना। तो यहां पर जिस जगह पर ये ब्लूइश ब्राउन कलर आया, मतलब सर वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। और जैसे ही मैंने इसको रिएक्ट करवाया, इस लीफ को मैंने आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया, यहां पर किसी भी तरह के कोई पैचेस नहीं बने। इसका मतलब क्या हुआ, इस लीफ के अंदर
लीफ के अंदर स्टार्च नहीं है, बना ही नहीं है। क्यों नहीं बना सर? ये डार्कनेस में था। डार्कनेस में था तो ये फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पा रहा था। जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर होगा ही नहीं। करेक्ट। तो जो प्लांट ए है उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस हमने दिखाई, उसमें ब्लूइश ब्राउन पैचेस बने, और जो प्लांट बी है उसमें फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुआ तो स्टार्च बनेगा ही नहीं हुआ। और जो भी पुराना स्टार्च था वो हमने खत्म करवाया, क्योंकि जब प्लांट जो है ना उसको जब 72 आवर्स तक डार्कनेस में रखेंगे ना तो प्लांट के पास फूड तो है ही नहीं, बन ही नहीं रहा मतलब। लेकिन जो पहले से उसने स्टोर कर रखा है ना फूड, वो सारा का सारा फूड स्टोर जो किया हुआ है वो सारा यूज ले लेगा वो। ठीक है, तो स्टार्च जितना भी था उस प्लांट ने उस डार्कनेस में जब वो रह रहा था तब उसने वो सारा का सारा स्टार्च यूज कर लिया। तो अब उसके पास कोई स्टार्च नहीं, ना तो नया बना स्टार्च, और जो था पुराना थोड़ा बहुत स्टार्च वो यूज कर लिया इसने। ठीक है ना, डार्कनेस में रखा था। तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि प्लांट्स के अंदर स्टार्च स्टोर होता है लीव्स के अंदर। ठीक है, अब मैं इस चीज को समझाता हूं उस क्वेश्चन के। देखो देखिए सुनिए, टेक अ 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ अ सेम काइंड, एक ही तरह के 2 प्लांट ले लो। ठीक है, कीप वन इन द डार्क फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन द सनलाइट। करेक्ट। ठीक है, परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स एज गिवन बिलो। उसके बाद आयोडीन टेस्ट करेंगे। ठीक है, नाउ द लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क undisturbed for 3 to 4 days and perform the iodine test again in its leaves। ठीक है ना, उसके बाद क्या क्या किया, 3 से 4 दिन तक क्या किया, डार्कनेस में रख दिया। ठीक है, उसके बाद आयोडीन टेस्ट किया तो क्या होगा, देखो आयोडीन टेस्ट, पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ। करेक्ट। ऑब्जर्वेशन क्या है देखिए, ब्लू ब्लैक कलर या ब्लू ब्राउन कलर भी लिख सकते हैं कई बार। ठीक है, कलर will be observed on the leaves of the plant kept in sunlight। देखो सनलाइट में जो प्लांट रखा गया था उसके अंदर ये पैचेस दिखे थे हमें। ठीक है, which indicates the presence of starch, जो इंडिकेट करता है कि वो स्टार्च उसके अंदर है। ब्लू ब्लैक कलर will not be observed on the leaves of plants kept in the dark room। डार्क रूम में जो प्लांट रखा गया था उसमें किसी भी तरह का ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखा। दैट इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्च, वो इंडिकेट करता है कि उसके अंदर स्टार्च नहीं है। क्लियर हुआ ये? ठीक है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो फूड सिंथेसिस होता है उसकी जो भी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को आप ब्रीफ में समझाइए। यानी मेनली हमें बात करना है किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन के बारे में। ठीक है, देखिए क्या होता है, The green plants use a process called photosynthesis to prepare their food। जो green plants होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। The process is as follows: water is taken from the roots and of the plant and it is transported to the leaves of the plant। सबसे पहले क्या होता है, रूट्स जो होता है वो क्या करती है, वाटर जो होती है उसको एब्जॉर्ब करती है और उसको लीव्स तक पहुंचाती है, क्योंकि लीव्स में ही तो वाटर काम आएगा। आपको पता है ना 4 चीजें काम आती है। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, नंबर फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वाटर, नंबर थर्ड क्लोरोफिल कंटेंट जो कि प्लांट के अंदर ही होता है, एंड द नंबर फोर्थ इज सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड from the air enters the leaves through the pores called stomata। आपको पता है लीव्स के ऊपर जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और वो स्टोमेटा जो होता है वो गैसेस एक्सचेंज के काम आता है। उसके बाद देखो, दिस डिफ्यूजेस द सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल। ये जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो उन सेल्स के अंदर स्प्रेड हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। डिफ्यूज होने का मतलब क्या होना, फैल जाना, और उनके अंदर डिफ्यूज हो जाती है। जिन सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और किन में होता है, लीव्स की सेल्स में होता है। The water molecule is broken down into the hydrogen and oxygen with the help of sunlight। यहाँ पर क्या किया जाता है, सनलाइट जब आती है तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। देखिए वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसको दिखाया जाता है H2O से। जब H2O टूटेगा तब हाइड्रोजन बनेंगे और एक बनेगा ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन जो होते हैं वो तो काम आ जाते हैं, तो क्या होता है, काम आ जाते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, और ये ऑक्सीजन जो होता है वो एज अ वेस्ट मटेरियल बॉडी के प्लांट की बॉडी जो होती है उससे बाहर निकल जाता है। इसीलिए आपको पता है क्या, हम बोलते हैं ना कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो कहां से आती है, वो वाटर मॉलिक्यूल से आती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना, क्लियर है? देखिए द फोटोसिंथेसिस इज
रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है वो फॉलोइंग इक्वेशन जो है वो यहां काम आएगी। कौन सी इक्वेशन होती है, देखिए सुनिए। 4 रॉ मटेरियल्स काम आते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ही काम आते हैं वाटर के, H2O। यहां में चाहिए होता है दो चीजें, क्या क्या चाहिए होता है, नंबर फर्स्ट क्लोरोफिल चाहिए और नंबर सेकंड सनलाइट चाहिए। तो मैं लिख दूं यहां पे क्लोरोफिल और दूसरा चाहिए हमें सनलाइट। यहां सनलाइट चाहिए, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। प्लस साथ में बनती है 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो कि बाहर निकाल दिए जाते हैं प्लांट्स के साथ, करेक्ट। ओके, तो ये इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, ठीक है। आगे देखिए, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। यानी कि आप एक ऐसा स्केच बनाएंगे जिसके थ्रू हम ये शो करेंगे कि प्लांट जो होता है वो सभी के लिए एनर्जी का क्या है, वो सोर्स है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब होता है सनलाइट। सनलाइट आती है, प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो सोलर एनर्जी जो है जाएगी, वो कहां जाएगी, ग्रीन प्लांट्स के पास जाएगी, करेक्ट। वो ग्रीन प्लांट्स के पास जाती है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनसे जो भी एनर्जी होती है, जो भी वो फूड बनाते हैं, वो हर्बीवोरस खाते हैं। हर्बीवोरस कौन से होते हैं, वो एनिमल्स जो प्लांट्स या उनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं, करेक्ट। हर्बीवोरस के पास जाती है। उसके बाद हर्बीवोरस से वो एनर्जी जाती है कार्निवोरस की तरफ। हर्बीवोरस जो होते हैं, ठीक है ना, कोई भी वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे रैबिट हो गया, वो हर्बीवोरस है। उस रैबिट को कौन खाएगा, मान लो फॉक्स ने खाया, मान लो फॉक्स ने खाया, तो फॉक्स जो है वो कार्निवोरस में आती है, ठीक है। जो क्या बोलते हैं, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। अब ये एक इक्वेशन आपको दिख रही है, तो देख लो, सबसे पहले सोलर एनर्जी है और वहां से जो ग्रीन प्लांट्स जो भी फूड बना रहे हैं ना, वही आगे जा रहा है, करेक्ट। अब देखो एक बात सुनो, जब ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनका पूरा का पूरा पार्ट जो होता है, वो ग्रीन का ग्रीन पूरा प्लांट जो होगा, वो कोई एनिमल अगर नहीं खा रहा है तो प्लांट जो होगा वो अपनी लाइफ कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो जब वो डेड हो जाएगा तो वो कहां जाएगा, वो डिकम्पोजर्स जो होंगे, जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, कुछ फंगस होती है, ठीक है ना। तो वो डिकम्पोजर्स के पास जाएंगे, तो डिकम्पोजर्स जो होती है वो उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को खा करके अपना न्यूट्रिशन लेंगे। देख लो, ये भी प्लांट्स को खाकर अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। हर्बीवोरस जो होते हैं, अगर उनको किसी ने नहीं खाया, मान लो रैबिट को किसी ने नहीं खाया, मान लो रैबिट किसी के हाथ ही नहीं आया, ठीक है ना, अपनी लाइफ पीरियड में, तो रैबिट अपनी लाइफ कंप्लीट होने के बाद तो डेड होगा ना। तो रैबिट जो होगा वो डेड हो जाएगा, तो उसको भी कौन खाएगा, डिकम्पोजर्स खाएंगे। डिकम्पोजर्स उसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक, उसको डिकम्पोज करेंगे और अपना न्यूट्रिशन लेंगे। और कार्निवोरस जैसे मान लो फॉक्स है, वो अपनी लाइफ कंप्लीट करने के बाद जब वो डेड होगी तो वो भी डिकम्पोजर्स जो होंगे उसके पास जाएगी, मतलब जाएगी तो क्या, डिकम्पोजर्स जो होंगे वो बैक्टीरिया या फंगस उसके ऊपर आएंगे और उसको डिकम्पोज करेंगे। तो अल्टीमेटली जो होता है, वो जो सोर्स दिख रहा है हमें, वो ग्रीन प्लांट्स ही दिख रहे हैं। देखो, ग्रीन प्लांट्स डेड होंगे तो डिकम्पोजर्स के पास जाएंगे, ग्रीन प्लांट से एनर्जी हर्बीवोरस के पास जाएगी, हर्बीवोरस से कार्निवोरस के पास जाएगी, और जब ये दोनों डेड होंगे तब भी तो डिकम्पोजर्स जो होंगे उनको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा स्केच है जो ये बताता है कि अल्टीमेटली जो सोर्स है हमारे अर्थ के ऊपर फूड का, वो कहीं ना कहीं प्लांट्स ही है, ठीक है। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं, ठीक है। 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश 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 सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो मैं लिख दूं यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स because they synthesize their food. Food is synthesized by the plant is stored as, प्लांट अपना फूड जो होता है वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में, करेक्ट। मैं लिख दूं स्टार्च के फॉर्म में। नंबर 3 बात करते हैं, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय अ पिगमेंट इज कॉल्ड डैश डैश। क्या, कौन सा पिगमेंट होता है, वो ग्रीन कलर का पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब कलर देने वाला। कौन सा पिगमेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, वो होता है क्लोरोफिल। मैं लिख दूं दैट इज क्लोरोफिल, करेक्ट।
नंबर फोर्थ, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स टेक इन डैश डैश गैस एंड रिलीज डैश 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 गैस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी गैस जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, लिख दूं यहाँ पे, बाहर से लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और रिलीज करता है कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस, वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। क्लियर है? ये सारे के सारे क्या हो गए? फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको, इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या नाम आएगा, आंसर क्या होगा वो अपने को बताना है। ठीक है, अ पैरासाइटिक प्लांट विद अ येलो सिलेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम, यानी एक ऐसा प्लांट, आपको पता है एक ऐसा प्लांट, एक ही प्लांट बताया मैंने, ठीक है ना, जो पैरासाइट है, जो दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करता है, उगता है, वो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, वो कौन सा प्लांट होता है? कस्क्यूटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कस्क्यूटा प्लांट, जिसको हम आम भाषा में अमरबेल भी बोल देते हैं। ठीक है, अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक, मैंने कहा था पार्शियली ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स कौन से होते हैं? वो प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स जो है उनको भी खाते हैं, और इंसेक्ट्स को वो क्यों खाते हैं? नाइट्रोजन जो होता है उसकी कमी जो है उन प्लांट्स को, उसको फुलफिल करने के लिए वो इंसेक्ट को भी खाते हैं, तो उनको पार्शियली ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और नाइट्रोजन के लिए इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। करेक्ट है ना? बताया था मैंने। ठीक है, तो ये कौन से प्लांट हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो जाएंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो जाएंगे। इसमें अपनों ने एक एग्जांपल देखा था, पिचर प्लांट, है ना, पिचर प्लांट, जिसकी लीफ जो होती है वो कैसी हो जाती है? पिचर यानी घड़े के जैसी हो जाती है, और उसके अंदर इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है ना। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज द गैसेस, यानी कि वो पोर्स जो लीव्स के ऊपर होते हैं और गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, कौन से होते हैं? स्टोमेटा, स्टोमेटा। ये इनके आंसर्स। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे टिक करना है। अपने पास एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शंस है, उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है अपने को उसके ऊपर टिक करना है। करेक्ट। नंबर फर्स्ट देखते हैं, कस्केटा इज एन एग्जांपल ऑफ, पीछे देखा था अभी, कस्केटा कौन सा प्लांट होता है? देखो ऑप्शन देखते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट, नहीं सर ऑटोट्रॉपिक प्लांट तो नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद का फूड तो सिंथेसाइज करता ही नहीं है। पैरासाइटिक प्लांट में भी हो सकता है। ठीक है, आगे वाला और देखते हैं अपने। सेप्रोट्रॉप्स, अरे सर सेप्रोट्रॉप्स तो वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना उसके ऊपर ग्रो करते हैं, है ना, ये तो नहीं हो सकता। होस्ट, होस्ट किसको बोलते हैं? होस्ट उस प्लांट या उस एनिमल को बोलते हैं जिसके ऊपर कोई दूसरा प्लांट या दूसरा एनिमल आकर के क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। जैसे लाइस जो है वो हमारे बालों में है, तो हम क्या हो गए? लाइस के लिए होस्ट हो गए, और लाइस है हमारी पैरासाइट। करेक्ट, तो होस्ट तो नहीं हो सकता सर, वो पैरासाइट ही हो सकता है। ऑप्शन सेकंड टिक हो जाएगा, वो पैरासाइटिक प्लांट है। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो ट्रैप करते हैं और फीड करते हैं, यानी डाइजेस्ट करके उसको खा जाते हैं इंसेक्ट को, कौन कौन से होते हैं? देखो कस्क्यूटा, कस्क्यूटा इंसेक्ट को तो नहीं खाती सर। चाइना रोज, चाइना रोज जो होता है वो एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, वो एक फ्लावर है, वो भी इंसेक्ट्स को नहीं खाता। ठीक है, पिचर प्लांट है ना, ये अपनों ने पढ़ा था। रोज नहीं, रोज नहीं हो सकता, ठीक है ना, रोज इंसेक्ट को नहीं खाता, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर है? चलिए आगे चलते। उसके बाद देखिए, मैच द आइटम्स गिवन टू द कॉलम फर्स्ट एंड दोज इन द गिवन कॉलम सेकंड, यानी कि कॉलम फर्स्ट में जो नाम दिए गए हैं और कॉलम सेकंड में जो नाम दिए गए हैं आप उनको मैच कीजिए। ठीक है ना, कौन किसके साथ मैच करता है उसके साथ मैच द कॉलम देखना है। कॉलम फर्स्ट जो है उसके अंदर टर्म दी गई है क्लोरोफिल की। अच्छा, क्लोरोफिल जो होता है वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है ना, कहां मिलेगा अपने को? लीव्स में मिलेगा ना। तो देखो सेकंड जो कॉलम है उसके अंदर देखेंगे क्लोरोफिल जो है वो लीव्स के अंदर मिलेगा, तो हमने इसके साथ मैच कर दिया इसको। करेक्ट। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम जो होता है वो आपको पता है एक बैक्टीरिया करता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। वो प्लांट्स की रूट्स में रहता है और रूट्स में रहकर क्या करता है? एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेता है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है और उसको प्लांट को दे देता है। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो नाइट्रोजन से रिलेटेड है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, नाइट्रोजन जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा राइजोबियम। करेक्ट।
नंबर थर्ड बात करते हैं कस्कीटा। कस्कीटा जो होता है अभी देखा है सर वो पैरासाइटिक प्लांट है, कस्कीटा इज पैरासाइटिक प्लांट। ये रहा। एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं कि पिक्चर प्लांट होते हैं? एनिमल्स तो हेटेरोट्रॉप्स ही होते हैं क्योंकि वो अपना खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते, तो हेटेरोट्रॉप्स। और इंसेक्ट्स जो होता है उनको ट्रैप करता है कौन, पिक्चर प्लांट। ये हो गया मैच द कॉलम। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, mark true or mark T if the statement is true and F if it is false। मार्क कीजिए ट्रू और फॉल्स को, ठीक है ना। अगर T लिखिए अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो, फॉल्स F लिखिए अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो। करेक्ट? देखते हैं, सुनिए स्टेटमेंट्स बताता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। अरे नहीं, ये तो उल्टा है सर, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट के अंदर जाती है ना, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, तो ये तो सही नहीं है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे फॉल्स, एफ लिख दूं यहाँ पे, ये फॉल्स है, ठीक है। सेकंड, द प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं उनको हम सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। नहीं सर, सैप्रोट्रॉप्स थोड़ी होते हैं, वो तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सैप्रोट्रॉप्स तो वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं। ये भी रॉन्ग हो गया, तो मैं यहां पर भी लिख दूं फॉल्स, ये भी फॉल्स है। नंबर थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका प्रोडक्ट प्रोटीन नहीं है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान तो बनता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन बनता है, ग्लूकोज। इस कारण से यहां पर देखा जाए तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, तो मैं यहां ट्रू लिख दूं। Then the last one is the solar energy is converted into the chemical energy during the photosynthesis। यानी कि जो सोलर एनर्जी होती है, सनलाइट से जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, उससे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ग्लूकोज वगैरह वो सब चीजें बनाई जाएगी, कार्बोहाइड्रेट बनाया जाएगा, तो वो केमिकल एनर्जी है, बिल्कुल किया जाता है। ये भी ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट टू आर फॉल्स एंड द सेकंड टू आर ट्रू। करेक्ट? देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम फॉलोइंग। यहां पर फिर से हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करने। देखिए फर्स्ट क्या है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है वो कौन सी जगह से ली जाती है। देखिए ऑप्शंस, रूट हेयर्स, रूट में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उनको रूट हेयर्स बोलते हैं। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। स्टोमेटा, बिल्कुल ये तो हमने पढ़ा था। आगे वाले दो ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं। लीफ वेन्स, लीफ वेन्स क्या होती है पता है क्या, ये लीफ जो होती है उसके अंदर आपको ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस दिखती है, दी आर लीफ वेन्स, बट इनसे कौन से जाएगा, नो। पेटल्स, पेटल्स जो होती है उनसे भी नहीं जाता, पेटल्स फ्लावर का पार्ट होता है, ठीक है ना। नहीं, तो स्टोमेटा इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, किससे लेते हैं, रूट से, स्टेम से, फ्लावर से या लीव से। तो वो क्या करते हैं, वो भी लेते हैं लीव्स जो होती है वहां से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लीव्स जो होती है उन्हीं के ऊपर तो क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो वहां से मेनली क्या होता है, गैस एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ लीव्स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, why do the farmers grow many fruits and vegetable crops inside the large greenhouses? What is the advantage or advantage to the farmers? यानी कि क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस जो ग्रीन हाउसेस जो होते हैं उनके अंदर अपने प्लांट्स ग्रो करवाते हैं। सर पहले तो ये बताओ कि ग्रीन हाउस क्या होता है, उसके बाद बताना कि ये क्या चीज है। देखिए सुनिए, बहुत सारे क्या होता है, ऐसे कोल्ड एरियाज होते हैं जहां पर क्या होता है, ऐसे ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं। थोड़ा सा सही और बनाता हूं मैं, ग्रीन हाउसेस जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। हालांकि मैंने बहुत छोटा बनाया है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। यहाँ इनके अंदर क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करवाए जाते हैं, ठीक है ना। मेनली ये कोल्ड एरिया के अंदर किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि कोल्ड एरिया के अंदर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाने के कारण वहां पर प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। तो वहां पर क्या किया जाता है, ये ग्रीन हाउस जो होता है ना, ये कांच का बना हुआ है, ग्रीन कांच यानी ग्लास का बना हुआ है, क्या होता है, हाउस होता है। थोड़ी बहुत भी सनलाइट अगर आती है ना, तो ये जो यहाँ पर मान लो थोड़ी बहुत भी सनलाइट अगर आती है ना, तो ये ग्रीन हाउस जो होता है ना उसको ट्रैप कर लेता है
और उसकी हीट को फिर बाहर नहीं जाने देता। जब वो उसकी हीट बाहर नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा, जब उसकी हीट बाहर नहीं जाएगी तो वहां पर क्या चला जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ने लगेगा, विच इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत सुटेबल है। इसलिए वहां पर क्या किया जाता है, ऐसे ग्रीन हाउसेस जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो बड़ी बड़ी क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से मैं बोलूं कि बहुत तेज अगर हवा चल रही है तो प्लांट गिर भी तो सकता है, तो ग्रीन हाउस के अंदर क्या होता है, प्लांट प्रोटेक्टेड रहता है तो वो गिरता भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीजें होती है, कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण से ग्रीन हाउस जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। देखिए, fruits and vegetables crops are grown in a large greenhouses because it protects crops from external climatic conditions। external climatic conditions का मतलब होता है जो adverse condition है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा तो प्लांट्स वहां ग्रो नहीं कर पाएंगे, and provide suitable temperature for the growth of crops, correct। advantages to farmers while the growing fruits and vegetables crops inside the greenhouses are it protect crops from the disease and adverse climatic conditions। तो इस अंदर इस कांच के, अगर एक कांच का छोटा सा रूम जो है, अगर मैं इसके अंदर बात करूं, हालांकि छोटा सा नहीं होता, बहुत बड़े लेवल पे चीजें होती है ये, तो उनके अंदर क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट वगैरह जो जा करके प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, करेक्ट, तो डिजीज भी नहीं होगी प्लांट, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम द विंड, यानी बहुत तेज जो हवाएं चलती है, ठीक है ना, उससे भी वो प्लांट्स को बचाएंगे क्योंकि उसके ऊपर क्या है, वो कवरिंग है, प्लांट्स बच जाएंगे। ये कुछ चीजें होती है जो कि ग्रीन हाउसेस गैसेस के बेनिफिट्स होते हैं जिनका यूज करते हैं प्लांट्स। तो यहाँ अपने जो क्वेश्चंस हैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस वो सारे कंप्लीट होते हैं। आपको इन सबसे रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।